ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से है, जहां विदेशी महिला दुष्कर्म मामले में अपडेट यह है कि आरोपी बीजू मुरलीधरन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सिंधी कैंप पुलिस ने 2 दिनों में पूरी जांच की। 16 मार्च को मसाज के बहाने दुष्कर्म किया गया था। 18 मार्च को पुलिस ने बीजू को गिरफ्तार किया था। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है आरोपी बीजू मुरलीधरन के खिलाफ। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी जयपुर से। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। देखिए, विदेशी महिला से दुष्कर्म के मामले में जयपुर पुलिस ने नजीर पेश की है। 16 तारीख को एक होटल में मसाज के नाम पर विदेशी पर्यटक के साथ में दुष्कर्म हुआ था। 18 तारीख को मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद सिंधी कैंप थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जो बीजू था, जो मसाज करता था, उसको गिरफ्तार किया। और उसके बाद आज जो है पुलिस ने महज 2 दिन में पूरा अनुसंधान पूरा करते हुए आज कोर्ट में जो चार्जशीट है बीजू के खिलाफ दायर कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि जो महिला थाना प्रभारी, जो सिंधी कैंप थाना प्रभारी है गुंजन सोनी, लगातार इस पूरे मामले में संवेदनशील रही और उन्होंने 2 दिनों में महज आरोपी के बयान लिए। महिला के जो है पीड़िता थी, उनके बयान कोर्ट में करवाए गए, जिसके बाद नक्शे मौके पूरी कार्रवाई कराने के बाद पुलिस ने 2 दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में बिजली की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ना शुरू हो गया है। साथ ही बिजली की शिकायतें भी बढ़ गई हैं। शिकायतों के समय पर निस्तारण के लिए जयपुर डिस्कॉम ने एक नया एक्शन प्लान बनाया है। देखिए रिपोर्ट। गर्मी के साथ बढ़ा पावर कट। बिजली विभाग में शिकायतों की बाढ़। शिकायतों के निपटारे को जयपुर डिस्कॉम तैयार। बिजली विभाग का नया एक्शन प्लान। गर्मी फुल ऑन है और प्रदेश में बिजली की खपत भी। इसके साथ ही बिजली विभाग के सामने चुनौती है बिना पावर कट के बिजली की सप्लाई सुचारू रखना। साथ ही आ रही शिकायतों का भी जल्द से जल्द निपटारा भी करना। इसके लिए बिजली विभाग ने पूरी तैयारी की है। साथ ही नया एक्शन प्लान भी तैयार किया है। मरुभूमि राजस्थान के अंदर बिजली का उपभोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, गर्मी के साथ साथ ठीक वैसे ही कूलर और एसी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। बिजली की किल्लत ना हो और किसी प्रकार से बिजली उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए विद्युत विभाग ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान को सफल बनाने के लिए तमाम अभियंताओं को फील्ड में रहने के लिए निर्देशित भी किया गया है। लोगों की बिजली की व्यवस्था सही चलती रहे, ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है और हम इसके लिए काम भी कर रहे हैं। और इस चीज़ को हमने और सुदृढ़ किया है। हमारी जो कंप्लेंट पार्टी होती हैं, वो जैसे ही कंप्लेंट आती हैं उसको अटेंड करने जाती हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता सही रहे, वो सही तरीके से कंप्लेंट अटेंड करें और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के अनुसार काम हो। तो एक आदेश निकाला है कि प्रत्येक जेईएन अपने क्षेत्र में एक कंप्लेंट पे स्वयं जाएगा और अपनी निरीक्षण में ही, अपने सामने ही कंप्लेंट अटेंड करवाएगा। दरअसल राजस्थान में गर्मी तेज पड़ने के साथ ही धूल भरी हवाएं, तेज आंधी के चलने के चलते बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें आम दिनों से दोगुनी हो जाती हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में बिजली की कटौती और शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ जाती है। बारिश और सर्दी से दोगुनी शिकायतें आ रही इन दिनों बिजली उपभोक्ताओं की। सर्दी के सीजन में जयपुर में रोजाना मिलती हैं 150 से 200 शिकायतें। लेकिन गर्मी में बिजली की बढ़ी खपत और आंधी तूफान के बाद बढ़ी शिकायतें। अभी रोजाना करीब
500 से 600 शिकायतें मिल रही JVVNL को। JVVNL का दावा, हर कंप्लेंट 1.5 घंटे के अंदर होगी निस्तारित। सर्दी का मौसम रहता है, उसमें हवा वगैरह नहीं चलती, स्टेबल रहता है, तो करीब 150-200 कंप्लेंट तक हमें डेली जयपुर शहर में आती है। क्योंकि जयपुर शहर में करीब 9.5 लाख कंज्यूमर को हम सप्लाई व्यवस्था मेंटेन करते हैं। हाँ, गर्मी में आंधी तूफान रहता है और हवाएं चलती हैं, मौसम में लोड भी ज़्यादा रहता है, उस समय ज़रूर ये 500-600 तक पहुंच जाती हैं और कई बार बारिश वगैरह होने पर बढ़ भी जाती हैं। तो उस समय ज़रूर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि उसी स्टाफ से सारा सप्लाई व्यवस्था मेंटेन करनी होती है, तो उसमें हम ज़्यादा चाक चौबंद रहते हैं। लेकिन कोशिश ये रहती है कि 1.5 घंटे में हम नो करंट कंप्लेंट अटेंड करें, और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। उम्मीद की जानी चाहिए सबसे महंगी बिजली का उपभोग कर रहे राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर निदान होगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, झुंझुनू के पिलानी में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर एसीबी ने पिलानी थाने के एएसआई को ट्रैप किया है। 25,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है एएसआई। सीकर एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एएसपी जाकिर अख्तर की टीम ने यह कार्रवाई की है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अप्रैल में राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होंगी। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती हैं ये परीक्षाएं। यूजी और पीजी परीक्षा हो सकती है अप्रैल में शुरू। कल यूजी और पीजी परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तैयारियों में विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से, जहां पर हनी ट्रैप का पर्दाफाश हुआ है। जयपुर पुलिस ने यूपी की युवती को गिरफ्तार किया। दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। युवती ने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। 50,000 कैश लेते हुए पकड़ा गया। 19,50,000 रुपए के चेक ले चुकी थी युवती। संजय सर्किल थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। धौलपुर में नाबालिग लड़के की बेल्ट से पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से लड़कों का झुंड एक लड़के पर बेल्ट से वार कर रहा है। बताया जा रहा है कि रंग डालने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। हमला करने वाले लड़के भी नाबालिग थे। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जांच कर रही है। मार्च 2022 को ग्रांडील मोहल्ले में आपस में बच्चों में रंग डालने की बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था। जिस बात को लेके 20 तारीख को 5-7 लड़कों ने एक लड़के को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए और उसके साथ मारपीट की, और मारपीट का वीडियो बनाने की बात भी सामने आई है, जिस संबंध में अभियोग पंजीबद्ध हुआ है और अनुसंधान किया जा रहा है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स पर अब कोटा प्रशासन बैकफुट पर है। फिल्म के प्रदर्शन को लेकर धारा 144 लगाई गई थी। सियासी विरोध हुआ तो पाबंदी हटाने का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपनी जीत बताई है और तस्वीरें जो है वो जयपुर से हैं। यहां पर अब युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो आतिशबाजी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा प्रशासन अब बैकफुट पर आ गई है और इसी की वजह से
सियासी विरोध हुआ, पाबंदी हटाने का ऐलान किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसे अपनी जीत बताई है। तो लवली हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, अब तो जश्न मन रहा है 144 हटाने को लेकर। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो जयपुर शहर के अंदर जश्न मना रहे हैं कोटा के मसले को लेकर के। ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर जश्न में शरीक हो रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं का ये मानना, इनका ये दावा है कि कोटा में धारा 144 को हटाने में युवा मोर्चा के प्रदर्शन का अहम रोल रहा और आज ये तमाम लोग जो है इस जीत के जश्न को यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी कार्यकर्ता जो है वो जीत से उत्साहित हैं और उत्साहित होने के साथ साथ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उसके बाद में प्रशासन को झुकना पड़ा और उसके बाद में आज ये तमाम कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। हिमांशु जी, जीत का जश्न मना रहे हैं आप लोग, क्या हो गया था कोटा में? देखिए, बहुत दुर्भाग्य का विषय था कि राजस्थान के अंदर अघोषित आपातकाल लगाया गया था। 144 जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की एक धारा है, अगर पीस को खतरा होता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को कोई खतरा होता है, उस परिस्थिति में इसको आफ्टर सम इंक्वायरी इम्पोज किया जाता है। परंतु राजस्थान के कोटा के अंदर केवल अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं, उन त्योहारों का मखौल उड़ाने के लिए 144 का दुरुपयोग किया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कल जयपुर के अंदर बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे। हमें हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया का मार्गदर्शन मिला और तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में कल जयपुर में एक विशाल प्रदर्शन होना था। मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हम करने वाले थे, परंतु उससे पूर्व ही आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी की चेतावनी के सामने सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने उस आदेश को वापस लिया, संशोधित आदेश जारी किया है और आज राजस्थान के युवाओं में भी खुशी की लहर है और यह इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसकी भारतीय जनता युवा मोर्चा इसे जश्न के तौर पे मना रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम धौलपुर पहुंचेगी। 3 सदस्यीय टीम पीड़िता और परिवार से मुलाकात करेगी। घटना को लेकर एसपी एसएचओ से बात करेगी। एनसीडब्ल्यू की टीम 15 मार्च को 26 साल की महिला से कथित गैंगरेप की वारदात का एक मामला सामने आया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम धौलपुर पहुंचेगी। तो आपको बता दें कि 15 मार्च को 26 साल की महिला के साथ कथित गैंगरेप का एक मामला सामने आया था। धौलपुर के एसपी ने गैंगरेप की वारदात से इनकार किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम धौलपुर पहुंचेगी और एसपी और एसएचओ से भी बातचीत करेगी। हनुमानगढ़ जिले के दुलमाना गांव में घर में रखे डीजल के ड्रम में आग लग गई। आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर खाक हो गई। आपको बता दें, इस आग में एक व्यक्ति भी झुलस गया। उसे हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि घर में डीजल से भरे 2 ड्रम रखे हुए थे, जिसमें अचानक आग लग गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, लेकिन हम आपको आज बताते हैं कि 48 रुपए लीटर का पेट्रोल आपको 95 रुपए में क्यों मिलता है। दरअसल आप जो पेट्रोल डीजल खरीदते हैं उसमें टैक्स का बड़ा हिस्सा होता है। यह टैक्स केंद्र और राज्य सरकारों के हिस्से में जाता है। इस गणित को हम इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर उपलब्ध 16 मार्च के पेट्रोल के प्राइस बिल्डअप से
आपको समझाते हैं, जो कि दिल्ली शहर के लिए है। यह स्थिति देखिए, 16 मार्च को पेट्रोल का बेस प्राइस जो था वो 47 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर, यानी सरकार की खरीद कीमत 47 रुपए 99 पैसे थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि करीब 48 रुपए लीटर का पेट्रोल इतना महंगा कैसे? इस सवाल का जवाब ग्राफिक्स के जरिए समझिए। बेस प्राइस में 25 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से भाड़ा जोड़ा जाता है। इस तरह डीलर को 48 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बेचा गया। इस पर 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी जोड़ी गई, जो कि केंद्र सरकार के हिस्से में जाती है। इस पर 3 रुपए 77 पैसे डीलर कमीशन जोड़ा गया। फिर 15 रुपए 50 पैसे वैट लगाया गया, जो राज्य सरकार का टैक्स होता है। इस तरह पेट्रोल का रिटेल प्राइस पहुंच गया 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर। बता दें, केंद्र को जाने वाला टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी सभी राज्यों में बराबर रहती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में वैट की दरें अलग अलग होती हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल के रेट अलग अलग होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सरस डेयरी दूध की बढ़ी कीमतों पर रोक लगा दी है। सीएम ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा में दूध की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरस डेयरी प्रबंधन ने दूध की बढ़ी हुई कीमतों पर रोक लगा दी। हाल ही में सरस डेयरी प्रबंधन ने सरस दूध के सभी ब्रांड पर 2 रुपए प्रति किलो की मूल्य वृद्धि की घोषणा की थी। अब सरस गोल्ड दूध की कीमत 58 रुपए प्रति लीटर से घटकर 56 रुपए प्रति लीटर, सरस स्टैंडर्ड की कीमत 52 रुपए प्रति लीटर से घटकर 50 रुपए प्रति लीटर, सरस टोंड की कीमत 46 रुपए प्रति लीटर से घटकर 44 रुपए प्रति लीटर। छाछ की बढ़ी हुई कीमतों को भी कम किया जा रहा है। सीएम गहलोत ने राज्य के बजट में दुग्ध उत्पादकों को राहत देने के लिए दूध पर अनुदान राशि 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए करने की घोषणा की थी। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल मंत्री से मुलाकात की। बैठक में पैलेस ऑन व्हील्स को जल्द शुरू करने और पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान शाही सवारी पैलेस ऑन व्हील के एग्रीमेंट को रिन्यू कर सितंबर से शुरू करने पर बात हुई। साथ ही मावली मारवाड़ मीटर गेट सेक्शन पर कामली घाट से फुलाद के बीच पर्यटन के लिए सफारी ट्रेन चलाने पर भी चर्चा हुई। धर्मेंद्र राठौड़ ने मांग की राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ऐसी परिसंपत्तियों जो भारत सरकार के नाम दर्ज हैं, उन्हें राजस्थान पर्यटन विकास निगम के नाम दर्ज कराने की भी बात की है। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि मीटिंग सकारात्मक रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का सकारात्मक सहयोग मिला। ओम बिरला ने कहा, प्रदेश में पर्यटन विकास को लेकर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना और करना चाहिए। सबसे पहले हमारी मुलाकात दोपहर 1:15 पे हमारे जो रेलवे बोर्ड के जो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के जो सीनियर मेंबर हैं फाइनेंस श्री नरेश सालेसा जी से हुई। हमारे पैलेस ऑन व्हील का जो इश्यू है कि पैलेस ऑन व्हील जल्दी शुरू हम करना चाह रहे हैं, सितंबर में शुरू करना चाह रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य सरकार के पर्यटन मंत्रालय की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम और उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। राजस्थान विधानसभा के पुराने भवन में प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और वैभवशाली संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। बैठक में स्पीकर बिरला ने कहा कि राजस्थान का इतिहास अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है, इसके बारे में भी अधिक से अधिक लोग जाने, इसके लिए जयपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनवाने का प्रस्ताव राज्य सरकार तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और केंद्र एवं राज्य पर्यटन मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 1 में एक टाइगर को अपनी टेरिटरी में एक लेपर्ड का आना नागवार गुजरा, जिस पर टाइगर ने आक्रोशित होकर लेपर्ड पर हमला कर दिया और उसे घायल भी कर दिया। टाइगर और लेपर्ड की फाइट को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। इस रोमांच का पर्यटकों ने भरपूर लुत्फ भी उठाया। टाइगर ने लेपर्ड पर हमला कर उसे दबोचते हुए घायल कर दिया। इस फाइट की सूचना मिलते ही अधिकारी इलाके में मॉनिटरिंग में जुट गए। नहीं वो झुक गया, मैंने मार दिया। लेपर्ड 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 तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।